Dear students, this is the fifth video of lesson 7 of Science for class 6, and this is the ninth point of characteristics of living things. The ninth point is the living things respire. सजीव श्वसन करते हैं. टेक ए डीप ब्रेथ. एक गहरी सांस लें. द एयर यू ब्रीथ इन पासेज इनटू योर लंग्स. हवा आप सांस लेते हैं आपके फेफड़ों में जाती है. Here the oxygen in the air is absorbed and used by the body. यहाँ शरीर के द्वारा वायु में मौजूद ऑक्सीजन अवशोषित की जाती है और इस्तेमाल किया जाता है. द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट. बेकार पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है. When you breathe out, this carbon dioxide is expelled from your body. जब आप सांस छोड़ते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड अव्यवहृत वायु के साथ आपके शरीर से बाहर निकलती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. यह क्रिया रेस्पिरेशन के रूप में जानी जाती है. ब्रीथिंग इन एंड आउट इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. अंदर और बाहर की ओर सांस लेना रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है. द ऑक्सीजन ब्रीथ इन कंबाइंस विथ द फूड दैट यू डाइजेस्ट एंड प्रोड्यूसेज एनर्जी. सांस में ली गई ऑक्सीजन आपके पचे हुए भोजन के साथ मिलती है और एनर्जी उत्पन्न करती है. वाई डू वी नीड एनर्जी. हमें एनर्जी की क्यों आवश्यकता होती है. वी नीड एनर्जी टू स्टे एलाइव. जीवित रहने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है. द मूवमेंट ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स, द ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज एंड द बीटिंग ऑफ योर हार्ट यूजेज एनर्जी. आपकी भुजाओं और पैरों की गति, आपकी आँखों की पलकों का झपकना, आपके हृदय का धड़कन एनर्जी इस्तेमाल करता है. यू यूज एनर्जी व्हेन यू रीड ए बुक, व्हेन यू थिंक एंड व्हेन यू ईट. जब आप एक किताब पढ़ते हैं, जब आप सोचते हैं और जब आप खाते हैं आप एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं. ऑक्सीजन इज द प्राइमरी नीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिम्स. सभी सजीवों की प्रारंभिक आवश्यकता ऑक्सीजन है. लिविंग ऑर्गेनिम्स रिस्पायर ऑल द टाइम. सजीव सभी समय श्वसन करते हैं. ऑल लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. सभी स्थलीय जंतु वायु से ऑक्सीजन सांस लेते हैं. एनिमल्स लाइक काउज, डॉग्स एंड बर्ड्स ब्रीथ लाइक अस. जंतुओं जैसे कि गायें, कुत्ते और पक्षी हम लोगों की तरह सांस लेते हैं. द अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन. केंचुआ अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेता है. The cockroach breathes through several holes in its body. तेलचट्टा अपने शरीर में कई छिद्रों के द्वारा सांस लेता है. The fish breathe the oxygen dissolved in water through their gills. मछलियाँ जल में घुला हुआ ऑक्सीजन अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है. In plants, the process of exchange of gases takes place through the teeny stomata in their leaves. पौधों में गैसों के आदान प्रदान की क्रिया उनकी पत्तियों में छोटे छिद्रों स्टोमाटा से होती है. You know that plants take
in carbon dioxide for photosynthesis during the day and give out oxygen. आप जानते हैं कि दिन में पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट. पौधों में रेस्पिरेशन दिन और रात होता है, दिन और रात होते रहते हैं. ड्यूरिंग द डे the amount of oxygen given out by them during photosynthesis is more than the amount of oxygen used up in respiration. दिन में पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस में बाहर दी गई ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है रेस्पिरेशन में इस्तेमाल की गई ऑक्सीजन से. So during the day plants supply oxygen to air. अतः दिन के समय पौधे वायु में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं. Now the next here this was the last characteristics of the living things according to your book, and in your book the next topic after this these topics of characteristics of living things, the next topic is species, means jati. You come across various kinds of organisms in your surroundings. आप संयोग से अपने वातावरण में अनेक किस्मों के जीवों से मिलते हैं. Are they all alike? क्या वे सभी समान हैं? Certainly not. निश्चित रूप से नहीं. A dog differs from a cat, a cat from a pig and a pig from a goat. एक कुत्ता एक बिल्ली से भिन्न है, एक बिल्ली एक सूअर से और एक सूअर एक बकरे से. Each kind of organisms has many individuals which are similar to each other. प्रत्येक किस्म के जीव के कई अलग अलग जीव होते हैं जो एक दूसरे के समान हैं. These individuals may differ slightly, but their form, habit and behavior are almost the same. ये अलग अलग जीव थोड़ा अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका रूप, आदत और व्यवहार लगभग समान होता है. Such a group of similar living organisms is known as species. समान जीवों का एक समूह एक जाति के रूप में जाना जाता है. The members of a species have similar body parts, live in the same habitat, eat the same kind of food and reproduce among themselves. एक जाति के सदस्यों के शारीरिक अंग एक समान होते हैं, समान आवास में रहते हैं, समान किस्म के भोजन खाते हैं और स्वयं के बीच संतान उत्पन्न करते हैं. A horse will always produce horses. एक घोड़ा सदा घोड़े ही उत्पन्न करेगा. It cannot produce an elephant. यह एक हाथी पैदा नहीं कर सकता. A rose plant will always produce seeds from which only rose plants can grow. एक गुलाब का पौधा हमेशा बीज उत्पन्न करेगा जिससे केवल गुलाब के पौधे ही उपजेंगे. There are about 16 lakh species of animals and 4 lakh species of plants in the world. संसार में जंतुओं की जातियां लगभग 16 लाख है और पौधों की 4 लाख जातियां हैं. And lesson number 7 of science for class 6 is completed now. Thanks. Now there are
at the last there are some exercises in your given in your book, and those exercises are choose the most appropriate answer MCQ questions, very short type answer questions, and short answer questions, and long answer. You will try to solve those, try to write the answer for them, and we shall again meet. And you can upload on the WhatsApp group given for given you for the homework, and we shall again meet with the next video with next chapter. Thanks.